कौन है? कस्मे ये विभासितोयम अतुला ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनिये व्यासाय तद्रूपेण। गुरुदेव कौन होते हैं? वो भगवत स्वरूप ही होते हैं, वही हमारे हृदय में और ये ज्ञान प्रदीप को प्रदीप्त करने वाले होते हैं। तो इसीलिए एक बार को भगवान का भी त्याग हो सकता है, और ऐसे महापुरुषों को अगर कोई पकड़ ले तो भगवान ऐसे बंध जाते हैं। कुम्भन दास जी के साथ में प्रभु खेलते थे। जमुनावतो गांव की बात है, 500 वर्ष पहले की। गिरिराज जी की तरेटी में महाप्रभु श्री शिवल्लभाचार्य जी ने द्वापर प्रकट कर दिया। ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के खेल रहे थे। एक भंगी थे, उनका नाम था कान्हर। ठाकुर जी उनसे इतना प्यार करते थे, हम क्या बताएं। एक बार तो वो लघु शंका कर रहे थे खड़े खड़े, तो मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने देखा, अरे रे राम राम, ये गोसाई विठलनाथ जी का सत्संग सुनने वाले लोग इतने आचार विचार के, इतने कच्चे। लघु शंका बैठ के करनी चाहिए शास्त्र के हिसाब से। तो उन्होंने कहा ये तो खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, इस कान्हर की शिकायत करो गोसाई विठलनाथ जी से। गोसाई विठलनाथ जी से कहा आके लोगों ने, जय जय, ये जो कान्हर है ना, आप इन्हें भगत कहते हो, कोई शास्त्र के आचरण नहीं, ये खड़े खड़े लघु शंका करते हैं। क्षमा चाहता हूँ, ये गोविंद सखा की बात थी। कान्हर की बात तो वो कुंड में गिरा देने वाली है, गिल्ली डंडा वाली। जय जय। देखो बच्चे कितने, ये मेरी तरफ ऐसे लिपसिंग करके बता रहे, गोविंद की बात है। गौन अष्टछाप वैष्णवों में श्री गोविंद स्वामी, गोविंद यों प्रभु शोभा बखानत है, लाल के मुख में लाल ही बीरा। तो ये गोविंद स्वामी, इन्होंने जब इनकी शिकायत गई तो इन्होंने क्या कहा था कि जय जय। उन्होंने बोला गोविंद ऐसे लघु शंका करते खड़े खड़े। तो बोले सरकार जय जय प्रभु, जो घोड़ा होता है ना वो बैठ के लघु शंका कैसे करेगा। तो गोसाई विठलनाथ जी बिगड़े, उन्होंने कहा तू घोड़ा है आदमी है। उन्होंने बोला सरकार ये आपके श्री जी है ना, श्रीनाथ जी, ये मेरे पद्दी पे बैठे थे जिसने, और उन्होंने कहा, मैंने कहा यार एक बार नीचे उतर जा, तो करे है। तो बोले यार मुझे तो लघु शंका के लिए जाना है। तो उन्होंने बोला भैया तू घोड़ा है तो घोड़ा तो खड़े खड़े लघु शंका कर ले, जा कर ले, पर मैं तो बैठा ही रहूंगा। आप जानते हो ऐसे गोविंद सखा, ऐसे कुम्भन दास जी, ऐसे चतुर्बुद्धास जी। कुम्भन दास जी, मायरे मेरो शाम लग्यो ये संग डोले, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले, शाम लग्यो ये संग डोले। कुम्भन दास प्रभु गोवर्धन धर हंसी हंसी घूंघट खोले। ये कुम्भन दास जी के गांव जमुनावतों में ठाकुर जी खेलते हैं साथ, और कभी दौड़ाते हैं वृद्धावस्था में कुम्भन दास जी को। एक दिन क्या हुआ, दोपहर में कुम्भन दास जी खेत पे ठाकुर जी संग संग खेल रहे, तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरी बारी है। मंदिर के घंटे बजे, नगारे बजे, और जैसे ही आवाज आई, ओहो ये तो राजभोग का समय हो गया। कुम्भन दास जी ने कहा मैं तो जा रहा हूं मंदिर में, पद गायन करना है, दर्शन करने हैं, राजभोग का समय है, मैं तो चलता हूं। तो ठाकुर जी ने कहा अरे मैं तेरे पास ही यहां और तू मंदिर जा रहा है, ये कोई बात है? ये तो यारी वाली बात नहीं हुई, दोस्ती वाली बात नहीं। कौन सी मैत्री है? मित्र तेरा यहाँ, तू वहां किसके लिए जा रहा है? तो कुम्भन दास जी मुस्कुराए, कहने लगे जय जय प्रभु,
मेरे बुलाने से आप आए हैं, मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं। आप स्वतंत्र थे, अपनी मर्जी से यहां गोवर्धन की तरटी में मुझ पर रीझ के आ गए, पर जब जाओगे तो अपनी मर्जी से चले भी जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। दशरथ जी बेचारे कहते ही नहीं रह गए, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। चले गए पर सरकार। तो कुंभनदास जी ने कहा, सरकार आप परम स्वतंत्र हैं, आए अपनी मर्जी से, चले भी अपनी मर्जी से जाएंगे, लेकिन मैं आपको रोक नहीं सकता। पर रही बात मंदिर की, उसी मंदिर में पद गा के, नित्य दर्शन करके, और आप मिले हो, वहां से आप कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां आचार्य पाद गुरुदेव ने, श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने आपको विराजित कर दिया है। तो वहां आप गुरुदेव के बिठाए हैं, आप इधर से उधर नहीं हो सकते। मेरे बुलाने में, मेरे रोकने में मेरे बल की कमी हो सकती है, पर मेरे श्रीपाद गुरुदेव में इतना बल है। तो इसीलिए हमारे बाबा बाबू जी की, और ये स्थली है गीता वाटिका, यहाँ पे ठाकुर जी को यंत्रित करके रखा हुआ इन लोगों ने, कहीं नहीं जाते। तो इसी